आपने किताबें भी लिखी हैं, सीबीआई में आपका एक लंबा अच्छा खासा अंतराल रहा है, आपका अनुभव है। इस तरह के मामले क्या आपने इन्वेस्टिगेट किए हैं? इस तरह के मामले में जहां कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी भी बड़े पैमाने पर आ सकती है, जहां पेच दर पेच निकलते चले जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर तरफ से तरह तरह के वीडियोस भी सामने भेजे जा रहे हैं। देखिए, सीबीआई में रहते हुए मैंने सब तरह की तफ्तीश की और सीबीआई में बड़े अनुभव अफसर्स हैं जो ये सब केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं जी। इसमें तो कोई शक नहीं। अब हमारे सामने जो किस्सा आ रहा है, एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट 50 दिन में सबमिटेड नहीं हुई है। इसका मतलब है कि अभी तक 174 सीआरपीसी की इंक्वायरी खत्म नहीं हुई, इसलिए हम कह नहीं सकते पुलिस के तरफ से कि इनकी मौत कैसे हुई। जी। ये लंबा चल रहा है, सुसाइड नोट है नहीं, तो इससे शक सबको होता है कि एक आदमी मरता है खुद अपने हाथ से तो सुसाइड नोट नॉर्मली छोड़ जाता है। जब ये नहीं छोड़ता है तभी डाउट्स होती है कि ये सुसाइड था या और किसी तरह का अननेचुरल डेथ है। जी। अब इनक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं आई है और मौत हो जाने के बाद जी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मौत, ये समझने की बात है। सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क चला है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मौत दूर दरार पटना पहुंच गया, क्योंकि इनके सुशांत सिंह राजपूत के फादर के सिंह जी नेचुरल हेयर ऑफ सुशांत सिंह है। जितना भी प्रॉपर्टी सुशांत सिंह के नाम पर है वो उनको इनहेरिट करना है। जी। अब वो 50 दिन के बाद उनको पता लग रहा है, जो सोच रहे हैं, एलिगेशंस कर रहे हैं कि डक्स एंड ड्रेक्स प्रॉपर्टी के साथ हुआ ही 15 करोड़ इधर उधर चला गया, वो सब एलिगेशंस हैं। फिर भी उन्होंने ये सोच के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट डाली है। जी। और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन थी पटना। पटना ने अपना जुरिस्डिक्शन इख्तियार किया। अब ये डाउट में है उनके पास जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, पर ये तो पक्का है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मर्डर पटना पहुंच गया है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के फादर पटना रहते हैं और वो इनहेरिट करने वाले प्रॉपर्टी है। ये समझ के मैं समझता हूँ पटना ने इसको जुरिस्डिक्शन है, और जाहिर सी बात है बिहार पुलिस के पास भी हो सकता है कि इस मामले की जांच की बात हो। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन शमशेर साहब, आपकी बात मैं जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। आपने कहा कि हो सकता है कि 7 मिनट में सब कुछ हो, और जो कुछ हुआ वो शायद 7 मिनट में हो सकता है, लेकिन आप ये भी मानते हैं कि जो हुआ वो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। ऐसा क्यों मानते हैं आप? नहीं, तो अननेचुरल सुसाइड करना तो इस अननेचुरल डेथ है, ये नेचुरल डेथ तो नहीं है जी। निकम साहब ने जो कहा कि उसके गले में पट्टा डाल के उसको मारा गया होगा, तो आपको बता दूं मैं कि जब किसी की जान ली जाती है, डेफिनेटली वो बेड पे उसकी जान लिए होंगे। ऐसे वक्त में नहीं, निकम साहब एक मिनट जा रहा है, एक मिनट निकम साहब एक मिनट कंप्लीट। तो वो जो है, अगर जिस टाइम पे किसी की जान, लेट मी कंप्लीट ना, आपके ऊपर एलिगेशन नहीं कर रहा हूं मैं, आपने जो बोले उसी पॉइंट को बोल रहा हूं मैं, कि अगर किसी आदमी को अगर मारा जाता है बेड पे, वो आदमी पूरी कोशिश करता है अपनी जान बचाने के लिए, एंड देयर आर द मार्क ऑफ द स्ट्रगल इन द क्राइम सीन। वो मारेगा, वो मुंह नोचेगा, ये करेगा, इतनी इजी जान ले सकते नहीं है। और सुशांत सिंह एक बहुत मजबूत बॉडी के आदमी थे, तो पॉसिबल नहीं है कि एक आए और उसके इधर वो बेल्ट लाके मार दिए और वो मर के पड़ा है और बाद में उसको लटका दिए। तो ये थ्योरी, मर्डर थ्योरी इधर बिल्कुल पूरी नहीं होती है। जहां तक के सुसाइड नोट का सवाल आ रहा है, तो आपको बता दूं मैं कि सुशांत सिंह वाज टेकिंग सम वेरी हेवी मेडिसिन बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन एंड द साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। अब उसमें हो क्या रहा है कि जिस वक्त जो आदमी डिप्रेशन और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेता है, उसमें सुसाइडल टेंडेंसी पैदा होती है। आप ये देखेंगे, कई केसेस मैंने देखे, सुसाइडल टेंडेंसी होती है और दे कमिट सुसाइड, बट व्हाइल कमिटिंग सुसाइड दे डोंट राइट सुसाइड नोट। सुसाइड नोट जो लिखता है, एक आदमी एक साउंड माइंड का हो और बिल्कुल उसको अभी लग रहा है कि अभी दिस इज आई विल एंड माई सेल्फ, देन ही राइट द थिंग, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये जवाबदार, वो जवाबदार, वो जवाबदार। उसको लगता है कि जवाबदार किसको रखना नहीं है, मुझे लाइफ एंड करनी है, वो लिख देता है कि मेरी मौत का जवाबदार कोई नहीं है। ये आदमी विद द साउंड माइंड कर सकता है, लेकिन सुशांत वाज नॉट इन साउंड मेंटेलिटी दैट टाइम। ही वाज अंडर डिप्रेशन एंड वाज टेकिंग हेवी ड्रग्स।
तो दिस टू ओनली थिंग आई वांट टू क्लियर। तो आपके हिसाब से इसमें मर्डर का कोई एंगल नहीं है? साहब ने कहा कि पटना पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दाखिल किया। शमशेर साहब, अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं, और पटना पुलिस स्टेशन का एफआईआर कंप्लीटली फॉल्स है। शमशेर साहब प्लीज, मैं अगर आपको सही समझ रहा हूं तो आप मानते हैं कि इसमें कहीं से भी मर्डर का कोई एंगल नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है, ये बस एक सुसाइड का मामला है? नहीं, मेरे हिसाब में मर्डर एंगल किधर भी उसमें नहीं है। आपके हिसाब से नहीं है? निकम साहब, सुसाइड का मामला है। बिल्कुल। निकम साहब, आप यहां पर अपनी बात स्पष्ट रखना चाहते थे, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड स्पष्ट कर दूं, निकम साहब ने बेल्ट की बात नहीं कही थी। निकम साहब प्लीज। बिल्कुल, देखिए शमशेर साहब, बेल्ट की जो बात है वो उनके दोस्त ने कही थी, उसका मैं जिक्र कर रहा था। एस्यूमिंग फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट, अगर सुशांत को बेल्ट भी डाला के मारे हैं तो ये जरूरी नहीं कुछ रेजिस्टेंस इंजरी आए, क्योंकि सुशांत सिंह पहले से अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट थे और कुछ ऐसे ड्रग्स ले रहे थे क्योंकि वो डिप्रेशन में थे। और जब कोई आदमी डिप्रेशन में रहता है तो उसको ऐसे डोज दिए जाते हैं, उसको नींद आनी चाहिए, हिज मेंटल पीस, ब्रेन पीस शुड बी रिलैक्स। सो इस केस में मैंने ऐसे देखे हैं कि जहां ड्रग्स कोई व्यक्ति लेता है तब उसकी रेजिस्टेंस पावर 0 हो जाती है। तो ये कोई जरूरत नहीं है कि मर्डर में हर टाइम में रेजिस्टेंस इंजरी आए, ये मैं मेरे तजुर्बे से बता रहा हूं। अब रही जी प्लीज, जो हमेशा एक ये बड़ा मामला है जी, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला सीजे, इसलिए मैं तो कोई इसमें ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा जी। जहां तक मेरा नॉलेज है, ये नॉलेज से की जाए, सीआरपीसी में 3 धारा ऐसी है कि जो जुरिडिक्शन कोर्ट की तय करता है, 177, 178, 179 ऑफ सीआरपीसी। और ये धारा ऐसी कहती है कि जिस जगह गुनाह होता है उस जगह कोर्ट को अधिकार है चलाने का जी। और उसका कॉन्सिक्वेंस यानी ये नहीं कि कुछ पार्ट ऑफ द एक्शन वहां एक्रूड हुआ, पार्ट ऑफ द एक्शन उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस ये नहीं कि सुशांत सिंह के पिता पटना में रहते इसलिए पटना को जुरिडिक्शन नहीं, यहां मामला है सुसाइड या हत्या। बिल्कुल। और यहां बंबई में ऑफेंस हुआ है, तो अभी ये झगड़ा चल रहा है बिहार पुलिस और बंबई पुलिस में, किसको कानूनी अधिकार है, वो बात सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। बिल्कुल।